हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आपका अपनी एक और नई वीडियो में। सो फ्रेंड, आज है होली अष्टमी। तो आज का जो है मेरा काम, अभी मैं सुबह का टाइम है 10-11 बज रहे हैं सुबह के, और मैं यहाँ पर अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि आज सिलाई विलाई का कोई भी काम नहीं होगा। तो वो सब मैंने पहले ही बैलेंस कर लिया था अपना, मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे पता था आज कुछ भी काम नहीं होगा। आज सिर्फ घर फैमिली को ही टाइम देना है, और अच्छा भी लगता है कभी कभी फैमिली के साथ भी अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। सो फ्रेंड, जब भी मुझे ज़्यादा काम होता है ना, सिलाई नहीं कर पाती हूँ, तो मैं अपना ज़रूरी काम पहले ही कर लेती हूँ। जो भी मुझे करना होता है, जो ज़रूरी लगता है मुझे सिलाई का, तो उसको मैं एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। क्योंकि जब ज़्यादा काम होता है ना, तो उस टाइम पर देखिए सिलाई नहीं होती है, तो हमें परिवार को भी समय देना होता है, बच्चों को भी, और जैसे कि फेस्टिवल है तो अपनी फैमिली के साथ में अच्छा लगता है। तो अगर आपको भी अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना है, अपनी फैमिली को और अपने काम को एक साथ सही तरीके से लेकर चलना है ना, तो आप चाहते हैं कि सब काम बिना किसी परेशानी के हो जाए, तो उसके लिए आपके अंदर 4 गुण होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और वो 4 गुण क्या हैं? तो सबसे पहला गुण है सेल्फ अवेयरनेस। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मैं आखिर चाहती क्या हूँ। आप जो खुद हो, आपका टारगेट क्या है। हम जैसे कि हाउस वाइफ हैं, जो काम हम नहीं कर सकते हैं या करना चाहते हैं या कर रहे हैं जिस काम को, तो उस काम को 100% पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जो भी, जैसे कि मैं सिलाई करती हूँ, जो भी जिसका काम है, पढ़ाई करता है कोई, अगर उसे हम 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम 80-90% उस काम को पूरा करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। भले ही आप उसको ना डेली 30 या 50% ही दे रहे हैं, लेकिन जो आप करना चाहते हैं उस वाले काम को ईमानदारी से टाइम दे, जितना भी आपके पास टाइम है। दूसरी चीज़ है आपका काम, जैसे कि घर के काम है, कुकिंग है, परिवार है, बच्चे हैं, घर के काम हो ही जाते हैं। हम हाउस वाइफ है तो हमें तो ये सब काम करके ही चलना होता है। तो इन सब में आपके काम कौन से नंबर पर आते हैं, कौन सा काम पहले ज़रूरी है, उसे भी समझना ज़रूरी है आपको। और अगर आप उसका काम सही तरीके से करोगे ना, तो आपको कभी भी दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको अपने काम का पता है कि कौन सा काम ज़रूरी है। ठीक है, तो कोई भी काम करते हुए आपको दुख नहीं होगा। तीसरी चीज़ है ना, जो माइंडफुल लिविंग। ठीक है, तो उसे चीज़ को याद रखना है, यानी कि बिल्कुल सचेत जीवन आपको आज में जीना है। और ये सब तब होगा जब आप अपने काम को समझोगे। हर टाइम ये नहीं सोचना है कि जैसे कि आपको बच्चे के साथ खेलना है या फिर कुकिंग करनी है, या फिर जैसे कि आज होली अष्टमी है, मैं भी अपना काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आज मेरी सिलाई नहीं होगी। ठीक है, तो आज का जो ये क्या है कि जो भी काम हम कर रहे हैं ना, उस टाइम पे आप सिर्फ उसी में जियो, वही काम करो। अगर बच्चे के साथ खेल रहे हैं तो उसे अपना 100% दो। उस खेलते समय ना आपके माइंड में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि मेरा काम ये, मुझे सिलाई करनी है, या फिर मुझे पढ़ाई करनी है, या फिर मुझे अपना घर का काम करना है। क्योंकि देखिए, सब चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे तो उसका टाइम निकाल पाओगे कि सिलाई के टाइम आपको सिलाई करनी है, बच्चे के टाइम आपको बच्चे के साथ खेलना है, खाने के टाइम खाना बनाना है। बस अपना फ्री माइंड रखिए, और फ्री माइंड रखोगे ना तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और ऐसा आपको करना भी नहीं है कि जो काम आप दिल से कर रहे हैं ना, पहले उसी काम को करो, उसको अपना 100% दो। सो फ्रेंड, देखिए यहाँ पर ना मैं अपनी होली अष्टमी की, जैसे कि मैं कहीं नहीं गई, मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए थे ना, तो मेरा मन ही नहीं हुआ किसी के साथ भी कहीं भी जाने का। तो मैंने अपनी भाभी को यहीं पर बुला लिया था, मेरी भाभी भी यहीं पर रहती है। तो आज मुझे पता था कुछ भी काम नहीं करना है, तो बस मैंने अपनी फैमिली के साथ में अपना पूरा 100% में देने की कोशिश कर रही हूँ। और बाकी मेरे मन में कुछ भी नहीं है, मेरी वीडियो बने या ना बने, मेरा सिलाई का काम हो या ना हो, क्योंकि सब काम देखिए ज़रूरी हैं। और अगर हम दिन भर में अपना टारगेट सेट करना है ना कि आपको अपना जो काम है ना किस टाइम पर करना है, तो हाउस वाइफ हूँ, कोई भी रूटीन नहीं होता है। बस आपको अपने काम को ही, वो जो टाइम है अपनी फैमिली के साथ में, उसको ही बैलेंस करना है कि हमें किस टाइम पर क्या काम करना है। ठीक है, तो 4 चीज़ें हैं कि आपको घर वालों की
फैमिली के साथ भी लेकर चलना है उनको। मान लीजिए कभी आपका काम बहुत कम हुआ है, आज जैसे कि आज सिलाई का काम बहुत कम हुआ है, तो उस दिन आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत हो सकती है। जैसे कि बच्चे बीमार हो जाते हैं या फिर घर में गेस्ट आ जाते हैं, तो उस टाइम पर ना आपके जो है काम कुछ भी नहीं होते हैं। सिलाई का ही नहीं है, जो भी मैं सिलाई करती हूँ इसलिए मेरे मुंह से सिलाई ही निकलता है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बिज़नेस या जो भी काम कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है ना, फैमिली के साथ में वो काम नहीं हो पाते हैं सही तरीके से। ठीक है, तो आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत हो सकती है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि हाय ये बीमार क्यों हो गया, या ये गेस्ट क्यों आ गए, मेरा काम रुक गया, या मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी। ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको उसकी अच्छे से केयर करनी है। जो भी गेस्ट आए हैं उनकी आपको अच्छे से खातिरदारी करनी है। ठीक है, उसको टाइम देना है। बच्चा बीमार है तो उसकी केयर करनी है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, और फिर नेक्स्ट डे आप अपने जो है काम के बारे में सोचिएगा कि मैं इस काम को कैसे कर पाऊँ, जो कल नहीं हुआ था उस चीज़ को मैं आज में बैलेंस कैसे करूँ। ठीक है, तो इस चीज़ की अगर आपको ध्यान से उसको अच्छे से कर पाओगे ना, तो बहुत ही आपका जो है टाइम अच्छा होगा, क्योंकि बैलेंस आप पहले ही बना कर रखोगे। ठीक है, तो उसे आज मैं पूरा कैसे करूँ, आपको सिर्फ यही सोचना है। आज काम नहीं हुआ कल हो जाएगा, दिन में नहीं हुआ रात को हो जाएगा। रात को जैसे मैं सिलाई कर लेती हूँ, कभी कभी जब मैं दिन में सिलाई नहीं कर पाती हूँ तो कभी कभी मैं सोचती हूँ चलो 2 घंटे मैं रात को सिलाई कर लेती हूँ। तो ये चीज़ें आपको तब सोचनी है जब आपको कोई ज़रूरत हो। खुद से अगर टाल मटोल करोगे ना कि आज ये काम नहीं करना है, आज नहीं करूँगी कल करूँगी, इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। फिर ये चीज़ें तब सोचनी है आपको, तब आपके पास ज़रूरी काम है, घर पे गेस्ट आए हैं, घर में कोई बीमार है, या फिर आज वही अष्टमी है, तो जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं कल कर लूँगी। तो ये चीज़ें आपको तब सोचनी है, तब नहीं सोचनी है कि आप खुद से टाल मटोल करोगे। ठीक है, तो बस कोई सिचुएशन जब आपके पास ऐसी होती है कि आप वो काम कर ही नहीं सकते जो आप काम करना चाहते हैं, उस टाइम पर आपको उस बारे में सोचना है। ठीक है, बस एक टाइम पर आप अपने माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए, और 4 चीज़ें आप इस तरीके से अगर अपना कर देखोगे ना, तो आपका जीवन, आपका परिवार, आपके बच्चे सब खुश रहेंगे, आप खुश रहोगे, क्योंकि आप भी अपना काम भी कर रहे हो, अपने बच्चों को भी टाइम दे रहे हो, अपनी फैमिली को भी खुश रख रहे हो। बस यही सब चीज़ें हैं। अगर आप ये 4 चीज़ें अपने माइंड में सेट कर लोगे जो कि हाउसवाइफ है, तो आपका जीवन सफल और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सो फ्रेंड, देखिए यहाँ पर हमने दोनों, जो ननंद है, भाभी है, दोनों ने अपने घर का काम कर लिया है। फैमिली के साथ में जो काम करने का, फेस्टिवल मनाने का अच्छा लगता है, क्योंकि अकेला आदमी उस तरीके से काम नहीं कर सकता है। तो देखिए खाना पीना मेरा सब बनकर रेडी हो चुका है, जो भी मुझे बायने में निकालना है। तो हर बार जैसे कि करवा चौथ पर मेरे ससुर जी मेरे पास आते थे, तो मैं बायना उन्हीं को देती थी, और होली करने के बाद 4-5 दिन रहकर ही वो जाते थे। तो आज थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो मेरे जेठ जी हैं यहीं पर, तो आज की जो बायना है मैं उन्हीं को दूंगी, और बस मेरी जो भाभी है वो मुझे देगी। वैसे तो देखिए मैं सब अपने फैमिली में, जो अपने मायके में सबसे बड़ी हूँ और ससुराल में सबसे छोटी हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी अजीब सा लगता है जब मुझे कोई बड़े का ओहदा देता है। तो देखिए यहाँ पर मेरी काम भी हो चुका है, और यहाँ पर मेरी भाभी है जो मुझे बायना दे रही है। तो मुझे हंसी भी आ रही थी बहुत ज़्यादा, कि मुझे शर्म सी भी आ रही थी। एक होता है ना जब हम सबसे छोटे होते हैं और एक बड़े जैसा वो ओहदा मिलता है, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तो खैर देखिए परिवार का यही वो होता है। और देखिए इसी के साथ में अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। छोटी सी ही वीडियो मैंने आज बनाई थी, क्योंकि सिलाई नहीं कर पाई तो मैंने व्लॉग शूट कर लिया था, और थोड़ी सी मैंने पिक्चर क्लिक की। वीडियो मेरी आज की आपको कैसी लगी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जो भी चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।